तो दूसरे गुब्बारे, सिक्का के दूसरे पहलू यानी मोदी जी। अब बहुत सी रिपोर्टें आएंगी ऐसे ही, और मोदी जी के का गुब्बारा भी फटेगा, हवा उसमें भी कुछ नहीं बचेगा। और जो आंख बंद करके मंदिर बनाकर नरेंद्र मोदी की पूजा कर रहे हैं या आंख बंद कर अंधभक्ति कर रहे हैं, कोई नहीं दिखेगा। सबके सब मोदी के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। और अब शायद वो वक्त आ रहा है। आपने सुना होगा कि पेगासस के बारे में भी, पेगासस की जांच के बारे में भी बहुत ज्यादा संसद इंटरप्ट हुआ था, संसद नहीं चला था, संसद नहीं चलने दिया गया था। विपक्ष मांग कर रहा था कि जांच हो, लेकिन जांच नहीं हुई। उसमें चारों लोकतंत्र की चारों पाए, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और मीडिया, चारों पाओं में से चुनिंदा लोगों की जासूसी करवाई गई, करवाई जा रही है। सिर्फ करवाई गई नहीं, करवाई जा रही है। और नरेंद्र मोदी जी तो खुद ही कहते हैं कि हम ड्रोन भेज देंगे, सब कुछ जान लेंगे। तो पेगासस अगर उनके पास है, इजराइल की उस कंपनी, इजराइल की कंपनी, इजराइल द्वारा प्रोवाइडेड अगर पेगासस है, तो वो किसी की भी जासूसी कर रहे हैं, आतंकवादियों की भी। और इनडायरेक्टली, डायरेक्टली तो नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली उन्होंने माना कि ये राष्ट्रीय हित में है या जो भी है, हम इसका जवाब नहीं देंगे या इसकी जांच नहीं होगी। ये सारे ड्रामे करके उन्होंने जांच अंत में नहीं होने दी, चाहे संसद कितने दिन ही बाधित रहा। नरेंद्र मोदी कभी अब जांच नहीं होने देना, अपने पर सवाल ही उठने नहीं देना चाहते। असल में क्या है मेरे दोस्त, जब एक अयोग्य, कमजोर और कायर व्यक्ति को कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी वाला पद उसके हाथ में आ जाता है, गलती से वहां पहुंच जाता है, तो वो उस पद की गरिमा, जैसे प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री पद की गरिमा, प्रधानमंत्री का कार्य, जिम्मेदारियां, दायित्व जो होता है उसका, और जवाबदेही, इन सारी चीजों को भूल करके अयोग्य व्यक्ति इस कोशिश में लग जाता है कि कोई हमें यहां से हटा ना सके। तब वो कार्य करना बंद कर देता है। वहां पहुंचने के बाद वहां टिके रहने के लिए वो सारी लड़ाई लड़ता है। ये काम एक अयोग्य व्यक्ति करता है, जिसमें योग्यता नहीं होती उस पद को, उस जिम्मेदारी को संभालने के लिए। और वही हाल हुआ है। नरेंद्र मोदी ने 2014 से पहले जो वादे किए, वो एक सार्थक वादे थे। काले धन को लाएंगे, 15-15 लाख सबको देंगे, बेरोजगारी को दूर करेंगे, 2 करोड़ रोजगार सबको देंगे, देश का विकास करेंगे, 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, बुलेट ट्रेन लाएंगे, ऐसे बहुत, हर आदमी को घर, जल, नल देंगे। वो देने की जगह तो आप देख रहे हैं कि झोपड़ियों में भी किसी को रहने नहीं दिया जा रहा है, और अब तो ब्राह्मणों को सीधे जिंदा जला दिया जा रहा है। आप जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूं। तो प्रश्न यह है कि जो वादे उन्होंने किए, जो बातें उन्होंने की, वो उस योग्य नहीं थे, उनमें वो योग्यता नहीं थी कि उसे वो पूरा कर पाते। जब पूरा क्यों, और उनका कंसंट्रेशन भी नहीं था। नरेंद्र मोदी जिस दिन से प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं, उन्होंने किया क्या? ब्लैक मनी को ला करके देश को देना, भारत सरकार को देना, उसका एक ही रास्ता था, काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर दो
या सुप्रीम कोर्ट से आदेश निकालो, दूसरे देश अपने आप पहुंचा जाएंगे। नरेंद्र मोदी को वो नहीं करना था। मैंने नरेंद्र मोदी को अंडरग्राउंड, काले धन को अंडरग्राउंड करके नीचे नीचे बंटवारा करना था। इसके लिए अपनी पूरी ताकत उस साइड पे झोंक दिया। अब करना था यह कि काला धन ला करके पूरे देश का विकास करें, लोगों को उसका लाभ मिले, या काले धन को अंडरग्राउंड करके अडानी जैसे लोगों को खड़ा करें और फॉल्स कंपनियां, सेल्स कंपनियां टैक्स हेवन के देशों में, यानी डबल टैक्सेशन ट्रीटी के देशों में बना करके वहां से पंप करके लेके आए और उसे अपने चहेतों या अपनी पार्टियों या अपने आरएसएस, रामदेव, रविशंकर, जो दलाली उनका करते थे, जो उनको यहां तक लेके आए, उनको लाभ पहुंचाएं। तो उन्होंने जो काम देश के लिए करना था वो नहीं किया। कहा था कि मैं यही करूंगा, लेकिन उन्होंने काम किया अंडरग्राउंड करके उसे गिने चुने लोगों तक पहुंचाना, उसका लाभ गिने चुने लोगों तक देना, वो पैसा अपने गिने चुने लोगों तक को देना। तो डेफिनेटली काम का बोझ उन पर बढ़ गया। उन्होंने वादा किया था कि हम बेरोजगारी दूर करेंगे और 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरी देंगे। संभव था, यह असंभव नहीं है। 15-15 लाख काला धन ला करके 15-15 लाख देने वाली बात छोटी थी। काला धन जितना देश और विदेश में आज भी है, काला धन जितना देश और विदेश में आज भी है, वैसे विदेश में तो बढ़ गया। नरेंद्र मोदी ने हिस्सेदारी लेकर अलग दूसरे खातों में जमा किया, फिर उसको इस तरह से ला रहे हैं, वो तो बढ़ गया। तो काला धन जितना विदेश में है, अगर उसमें से 20% भी सीधे आम आदमी को दे दिया जाता तो 15-20 लाख देने का, 20 लाख देने का या 15 लाख देने का हर आदमी को जो उन्होंने वादा किया था वो कर सकते थे। उनको ये नहीं करना था। उनको तो अडानी को देना था, उनको तो रामदेव को देना था, उनको तो रविशंकर को देना था, उनको तो राम रहीम को देना था, उनको तो ऐसी जगह लगाना था जो इनके लिए दलाली करें, प्रचार करें, इनको प्रधानमंत्री बनाए रखने में मदद करें। तो जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी की, उनका कंसंट्रेशन डाइवर्ट हुआ और जिम्मेदारी वहां चली गई। अब रह गया कि ये उस कुर्सी पर बने भी रहें और ये काम भी, गलत काम भी करें। तो बने रहने के लिए उन्होंने दूसरा फील्ड चुना। बने कैसे रहेंगे? बने रहने के लिए उन्होंने हिंदू मुसलमान चुना, और जो माल है उसे खपाने के लिए आपने देखा जो कर रहे हैं। उसी तरह से नौकरी देने की बात, नौकरी भी दे सकते थे। मैंने कहा कि उन्होंने जो वादा किया था, जो कहा था, वो जुमला नहीं था। जुमला तो जीत करके जब कुर्सी पर बैठ गए तब बोला उन्होंने। पहले बोला होता कि नहीं ये मैं जुमला कह रहा हूं, आप सोच समझ के मुझे वोट देना, तो आम आदमी सोचता।